संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सप्तमः पाठ है बुद्धि एव उत्तमा पढ़ेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। ये बहुत ही उत्तम और रोचक कहानी है जिसमें एक ठग व्यक्ति को, एक छोटा सा बालक है, वो अपनी बुद्धि के बल से उसे हरा देता है, जिसको कई बड़े बड़े लोग नहीं हरा पाए क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक छोटा सा बच्चा बुद्धि का प्रयोग करके उस ठग को हरा देता है। सभी ध्यान से सुने। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एकस्मिन् एक नगरे, नगर में, एक चतुर नरः आसीत्, चालाक आदमी था। वह विद्यायुक्त था, परंतु वंचक आसीत्, लेकिन ठग था। वह पढ़ा लिखा तो था लेकिन वह ठग था। वह भिन्न प्रकारेण अनेक प्रकार से जनान वंचित्वा लोगों को ठग कर धन संचयम करोति स्म। धन संचयम क्या होता है? धन इकट्ठा करना। ठीक है, संचय इकट्ठा करना। तो वह लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था। तस्य गृहे, उसके घर पे, एक बहुमूल्य कीमती सुवर्ण पात्रम, सोने का बर्तन आसित था। उसके घर पर एक सुवर्ण पात्र था। एक बार वह एकम उपायम अचिंतयत, एक उपाय सोचता है। अचिंतयत सोचता है। वह सर्वत्र सब जगह पे घोषणा में करो तो घोषणा करता है। यत जो कोई भी एक नवीन कथा श्राविष्यति सुनाएगा। तस्मै उसको अहम मैं एतत् यह सुवर्ण पात्रम दास्यामि सोने का बर्तन दूंगा। किंतु लेकिन यदि सा कथा वह कथा मया मेरे द्वारा पूर्व श्रोता भविष्यति पहले सुनी हुई होगी। तदा तब वह मह्यम मुझको 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति। वह मह्यम मुझको 500 सोने की मुद्राएं दास्यति देगा। ऐसा वह एक घोषणा करता है। उसने क्या कहा कि मुझे आकर के कोई भी एक कथा सुनाएगा, वो कथा पहले सुनी हुई होगी तो लोग मुझे 500 सोने की मुद्राएं देंगे, और लेकिन अगर वो नहीं सुनी हुई होगी कहानी तो मैं उनको ये सोने का बर्तन दूंगा। ऐसी वह घोषणा करता है। आगे क्या होता है? किंतु एताम वार्ताम श्रुत्वा, यह बात सुनकर, भव्य जनाः बहुत सारे लोग, सुवर्ण पात्र से सोने के बर्तन के लोभ से, तस्य गृहम उसके गृह घर पे, आगच्छन आए, अपूर्वाच पहले, कथा में श्रावयन कथा सुनता वह, परंतु प्रत्येकम कथम श्रुत्वा, प्रत्येक कथा को श्रुत्वा सुनकर, वह अंते वदति लास्ट में बोलता, एताम कथाम यह कथा, अहम मैं पूर्वमेव पहले ही, श्रुत्वानिति सुन चुका हूँ, निराश होकर ते वे सभी जना लोग, 500 सुवर्ण मुद्राम दत्वा, 500 सोने की मुद्राएं दत्वा देकर, गच्छन्ति जाते। एवं से इस प्रकार अनेक सुवर्ण मुद्राणाम संचय में करोत, इस प्रकार उस व्यक्ति ने अनेक सोने की मुद्राएं थी वो इकट्ठी कर ली। एक बार एक बुद्धिमान बालक एताम वार्ताम श्रुत्वा, यह बात सुनकर, तस्य समीपम आगच्छत, उसके समीप आ गया, कथाम च श्रावयितुम, और कथा सुनाने के लिए तत्पर भवत, तैयार हो गया। चतुरः नरः, चतुर आदमी, तम अवदत, उसको बोला, किम भवान जानाति, क्या आप जानते हो, यत यदि कथा मया पूर्व श्रुता, यह कथा मेरे द्वारा, उस व्यक्ति ने, छोटा बालक देख करके कहा कि आप यह जानते हो, मया पूर्व श्रुता भविष्यति, यदि आप जो कथा सुनाओगे वो पहले मेरे द्वारा सुनी हुई होगी। तदा भवान, तो आप, मह्यम मुझको 500 सुवर्ण मुद्राम दास्यति, 500 सोने की मुद्राएं दोगे। अवदत, बालक बोला, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, वह कथाम प्रारभत, कथा को सुनानी शुरू कर देता है। भगवान समर्थ है, वो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है।
भवतः पिता, उसने क्या कहानी सुनानी शुरू की। भवतः पिता, आपके पिताजी, मम पितुः, मेरे पिता से 5 लाख सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, 5 लाख सोने की मुद्राएं उन्होंने ली थी। यदि एताम कथाम, यदि ये कथा भवान पूर्व श्रुतवान, आपने पहले सुनी है। एताम, यह, कथाम, कथा, भवान, आपने, पूर्वम, पहले, श्रुतवान, सुनी है। तर्हि 5 लाख सुवर्ण मुद्रा, 5 लाख सोने की मुद्राएं, मह्यम ददातु, मुझको दो। यदि न श्रुतवान, यदि नहीं सुनी है, तर्हि ये तत्सुवर्ण पात्र मह्यम ददातु, तो अगर ये आपने नहीं सुनी है तो ये सोने का बर्तन मुझे दे दो, क्योंकि नई कथा है। और अगर आपने ये सुन रखी है तो मेरे पिताजी से आपके पिताजी ने 5 लाख सोने की मुद्राएं ली थी, तो वो मुझे वापसी लौटा दो। स वंचक, वह ठग, स्वपराजयम, अपनी हार, स्वीकृत, स्वीकार कर लेता है। सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के पात्र के साथ भी, बालकाय सुवर्ण मुद्रा अपि बालकाय यच्छत, उसके पास जो सोने की मुद्राएं थी उनके साथ वह सोने का बर्तन भी बालकाय, बालक को अयच्छत, दे देता है। सत्यमेव मन्यते, इसलिए सच ही माना है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम होती है। ये शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। आगे अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना है तो अभ्यास कार्य अच्छे से होगा। चतुर नरह वंचक आसित, क्या चालाक आदमी ठग था। आम, हाँ। वंचक नगरे वसत, इसमें वो ठग नगर में रहता था। आम। बालकः मूर्ख आसित, बालक मूर्ख था। न। बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्, बालक ने ठग को हराया। आम। जनाः वंचकाय, लोग ठग के लिए 1,000 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति स्म, 1,000 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। न, क्योंकि वो लोग 500 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे। बुद्धि उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम होती है। आम। अब इसमें से हमें खालिस्तान में जो हमें दिए गए हैं उनमें से उचित जो खालिस्तान है वो देखकर भरना है। नरह सर्वत्र घोषणाम अकरोत्, नगर में व्यक्ति ने घोषणा की थी। जनाः सुवर्ण पात्रस्य, लोग सोने के बर्तन के लोभे, लोभ में, तस्य गृहम आगच्छन, उसके घर पर आते थे। क्या आएगा, सुवर्ण पात्र से, यानी षष्ठी विभक्ति है पात्रस्य में, तो सोने के बर्तन के लोभ में, तो इसलिए यहाँ पे सुवर्ण पात्र से आया। एक है बुद्धिमान है। बालक है एताम वार्ताम श्रुत्वा तस्य समीपे अगच्छत, क्योंकि एक ही बालक गया था तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बुद्धिमान बालक। जना तस्मै खालिस्तान सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग कितनी मुद्राएं देते थे, 500। जनाः नवीनाम कथाम श्रावितुम नरस्य समीपम आगच्छन, लोग इसलिए कथा सुनाने के लिए। अभी प्रश्न 3 में हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। समीपम, पास में, दूरम, दूर, विद्या युक्त, विद्या से युक्त, विद्याहीन है, विद्या से हीन, चतुर है, चालाक, मूर्ख है, मूर्ख। दत्वा, देकर, गृहीत्वा, लेकर, नवीनाम, नई, प्राचीनाम, पुरानी, स्वीकृत्य, स्वीकार करना है, स्वीकृत है, स्वीकार नहीं करना। अब प्रश्न 4 में हमें एक शब्द में प्रश्न के उत्तर देने हैं। कह वंचकासित, कौन ठग था, नर है। जना कति सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग कितनी सोने की मुद्राएं देकर जाते थे, 500। जनाः कस्य लोभे नरस्य गृहम आगच्छन, लोग किसके लोभ में व्यक्ति के घर आते थे, सुवर्ण पात्र से, यानी सोने के बर्तन के लालच में। क्या बुद्धिमान आसित, बुद्धिमान कौन था, बालक है। बालक का श्रावितुम तत्प्रभवत, बालक क्या सुनाने के लिए तैयार हुआ, कथाम, कथा को। नरः किम कृत्वा धन संचयम करोति स्म, नरः आदमी, किम कृत्वा, क्या करके धन इकट्ठा करता था, तो नरः वंचयित्वा धन संचयम करोति स्म, जो व्यक्ति था वो लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था, तो किम कृत्वा की जगह पे क्या आ जाएगा, वंचयित्वा। जनाः किमर्थम नरस्य गृहम अगच्छन, लोग किस लिए उस व्यक्ति के घर आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे। जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभे नरस्य गृहम आगच्छन, लोग सोने के पात्र के लोभ में उसके घर आ रहे थे। वंचकः बालकाय किम अयच्छत,
ठग ने बालक को क्या दिया? वंचक बालकस्य, वंचक ने बालक को 5 लाख सुवर्ण मुद्रा, 5 लाख सोने की मुद्राएं और सुवर्ण पात्र दिया। प्रत्येकम प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचकान्ते किम वदति? प्रत्येक कथा को सुनकर ठग लास्ट में क्या बोलता? प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचक अन्ते कथयति। प्रत्येक कथा को सुनकर ठग अंत में बोलता, एताम कथां, यह कथा अहम पूर्वेण श्रुतवान, मैं पहले ही सुन चुका हूँ। नरः सर्वत्र काम घोषणा मैं करोत, व्यक्ति ने सब जगह क्या घोषणा की? तो क्या घोषणा की थी? नरः सर्वत्र घोषणा मैं करो, तो व्यक्ति ने सब जगह घोषणा की थी, यत नवीनाम कथाम श्राविष्यति, जो कोई मुझे नवीन कथा सुनाएगा, अहम सुवर्ण पात्रम दास्यामि, मैं उसको सोने का बर्तन दूंगा। प्रश्न 6 में हमें प्रश्न निर्माण करना है, जो हमें हाईलाइट करके शब्द दिए गए हैं उनकी जगह पे। यहाँ क्या है? जनाः अपूर्वम कथाम अश्रावयन्, लोग तो किसने कथा सुनी थी? के क्यों आया? जनाः बहुवचन में है। बालकाय की जगह पे क्या आएगा? कस्मै। तो ठग ने बालक को सुवर्ण पात्र दिया, तो यहाँ पे प्रश्न हम क्या करेंगे? कस्मै, किसको सोने का बर्तन दिया? नरस्य गृहे बहुमूल्य सुवर्ण पात्र आसीत, नरस्य यानी यहाँ पे प्रश्न हम क्या करेंगे? किसके घर पे बहुमूल्य सुवर्ण पात्र था? तो क्या होगा? नरस्य। वंचकः की जगह पे क्या आएगा? कह, यानी किसने अपनी विजय स्वपराजय अपनी हार स्वीकार की? तो वंचक है, ठग ने। नरः विद्यायुक्त आसित, नर विद्यायुक्त था, तो यहाँ पे कह विद्यायुक्त आसित, कौन विद्यायुक्त था? ये आएगा। अब प्रश्न 7 में हमें कथा को क्रम के अनुसार लगाना है, और ये नीचे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जगह दी गई है यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? एक है विद्यायुक्त है, नर है आसित, एक विद्यायुक्त व्यक्ति था। फिर जना कथाम श्रावयितुम नरस्य गृहम आगच्छन्, लोग कथा सुनाने के लिए उस व्यक्ति के घर आते थे। फिर कथाम श्रुत्वा वंचकः वदति स्म, कथा सुन करके वो ठग बोलता, अहम पूर्वमेव श्रुतवान, मैं पहले ही सुन चुका। एकदा एक बुद्धिमान नरस्य समीपम अगच्छत्, एक बार एक बुद्धिमान बालक उसके समीप आता है। स तम एकाम कथाम अश्रावयत्, वह उसको एक कथा सुनाता है। बालक वंचकस्य पराजयम अकरोत्, बालक था वो ठग को हरा देता है। तो इस कथा को आप नीचे अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे क्रम के अनुसार। मूल्यात्मक प्रश्न में यहाँ पे आप मतलब अस्मिन् पाठ्य विद्यायुक्त नरः विद्या उपयोगम समाजस्य कल्याणाय न करोति, वो व्यक्ति था, वो विद्यायुक्त था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो समाज के कल्याण के लिए अपनी विद्या को नहीं लगाता था, वो ठगी करता था। लेकिन आप इसमें प्रश्न 1 है हमारा कि वंचके बेसावधाना भवितुम किम करिष्यन्ति, आप ठगों से सावधान रहने के लिए क्या करेंगे? ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे। भवन्तः विद्या उपयोगम किमर्थम करिष्यन्ति, आप विद्या का उपयोग किस प्रकार से करेंगे? ये दोनों प्रश्न आपको लिखने हैं। और गतिविधि में आपको क्या करना है? इसी प्रकार जैसे उस छोटे बालक ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से ठग को हराया, उसी प्रकार आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं, ये हमें करना है। और अभी आप लोग ये पाठ्य पुस्तक में वर्क कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।